माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत ना की जाए। और इसी के साथ हम भी वादा करते हैं कि हम माथों की लकीरों से ज़्यादा हाथों की मेहनत पे विश्वास करेंगे। और इसी मेहनत के साथ दोस्तों मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रिंकी, स्टेप टू सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम देखेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो किस तरीके से मूव करती है और उसके मूवमेंट कितने टाइप की होती हैं। तो चलिए, पहले सबसे पहली बात याद रखने की वो ये है कि हमारी जो अर्थ है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये हमने पहले देखेंगे। हम इसके ये वाली जो डायरेक्शंस होती हैं ये है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको लगता होगा कि सूरज तो ईस्ट की तरफ से उगता है, तो मैम अर्थ जो हमारी है वो ईस्ट की तरफ से वेस्ट को जाती है। यस मैम, हमें आंसर पता चल गया। हमारे अर्थ की डायरेक्शन क्या है मैम? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं है। सन बेशक ईस्ट से निकलता है, बट जो हमारी अर्थ की डायरेक्शन है, जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाती है भाई। इट मीन्स हमारी जो अर्थ की डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थ की डायरेक्शन क्या है? अर्थ्स डायरेक्शन इज वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट है? अब मैम हमने तो देखा था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप समझती हैं, जैसे एक घड़ी है, इसकी 12 सुई। अगर आप ऐसे डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो ये क्लॉकवाइज, और अगर आप इसके अपोजिट इधर से डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैम हमारी अर्थ कौन से डायरेक्शन फॉलो करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो जरा। यस, बिल्कुल सही। हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करती है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। व्हाट इट? यहाँ तक ये वाले पॉइंट आपको समझ में आए? तो अब आगे हम देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के भी कुछ मूवमेंट्स हैं, किस तरीके से वो मूव करती है, उसके भी कुछ टाइप हैं। तो टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट। तो अर्थ के मूवमेंट के, मोशन के दो टाइप हैं। एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। अच्छा मैम, दो टाइप हैं, तो दो टाइप में क्या अंतर है, जरा वो देख लेते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अर्थ अपने एक्सिस पे, उसके अर्थ के कुछ एक्सिस होते हैं, ये रहा यहाँ से, जहाँ पर अर्थ जो है थोड़ी सी किस तरीके से होती है, थोड़ी चपटी हुई होती है। मतलब यहाँ से इनका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है अर्थ का, बीच में इक्वेटर की तरफ। हमने ये भी देखा था मैम कि वेस्ट से जो ईस्ट की डायरेक्शन में जो लाइन मिलाती है इसको इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। इक्वेटर, जी बिल्कुल। हमें पता है कि अर्थ की जो शेप होती है वो जियोइड शेप होती है। अर्थ की शेप होती है वो कैसी होती है? जियोइड, जियोइड शेप की होती है, जिसे हम सिर्फ मान लेते हैं कि वो स्फीयर टाइप है। अब स्फीयर टाइप है, अब हमने देखो स्फीयर का मतलब क्या होगा, एक गोला होगा जो बिल्कुल होगा। पर अर्थ तो ऐसी नहीं है। अगर हम रियल में देखें तो अर्थ जो है वो झुकी हुई है, और वो देखो इसका जो ये मेन ऊपर का जो ये है, इन्हें बोलते हैं हम एक्सिस, और इनकी तरफ थोड़ी टिल्ड है, अपने एक्सिस की तरफ थोड़ी टिल्ड है अर्थ। तो एक्सिस से ही जब अर्थ अपने एक्सिस पे ही ऐसे मूव करती है, ऐसे पूरा अपने एक्सिस पे ही एक चक्कर लगाती है, जस्ट लाइक लट्टू, आपने सबने लट्टू खेला होगा, वो अपने एक पॉइंट पे ही घूमता रहता है, रोटेट करता है। तो जब अर्थ अपने इसी एक्सिस पे घूमती रहती है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं क्या? रोटेशन। व्हाट इट? क्या हो गया इसका? व्हेन अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इट मीन्स जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे रोटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखना आप लोग, जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी तो जो एक पाथ, एक रास्ता इसने बनाया, इसको बोलते हैं इसका ऑर्बिट। अर्थ का बोलते हैं इसको ऑर्बिट। तो अब हम रिवॉल्यूशन को देख लेते हैं जरा।
ऑर्बिट तक आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं रिवॉल्यूशन का। तो मान लो जस्ट इमेजिन ये सन है, जब अर्थ ये अर्थ, जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और एक फिक्स पाथ पे चक्कर लगाती है, जिसे आप ऑर्बिट भी बोलते हैं और एक इसको एलोंगेटेड पाथ भी बोलते हैं हम लोग, एलोंगेटेड पाथ, ठीक है। और जब अर्थ अपने इस ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ, तो इस वाली ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशन। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था ये रोटेशन पूरा करने में अर्थ को 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। 1/4 डेज, ये वाला कंसेप्ट नहीं हुआ समझ में? ओके, हम आगे आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपके ये दोनों डायरेक्शन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, व्हेन अर्थ मूव अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स एलिप्टिकल पाथ और elongated path, that is called rotation. Got it? चलिए अब हम देख लेते हैं हमने देखा रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, जब एक्सिस पे घूमती है। हमने देखा रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, कि जब अर्थ अपने एक फिक्स पाथ पे चारों तरफ सन के चक्कर लगाती है। और मैंने जैसे आपको बताया ये जो चक्कर लगाती है अपने इसी पाथ पे, तो ये 365 एंड 1/4 डेज में लगाती है। तो मैम कभी कभी हमने सुना है कि फरवरी जो आती है उसमें 366 डेज हो जाते हैं, और आप कह रहे हो कि 365 डेज में लगाती है। तो देखिए फिर 366 डेज कैसे हो जाते हैं? तो आप देखें 365/4, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ आवर्स में? आपको पता 6 आवर्स भी लिख सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब जो अर्थ है वो 1 ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स में अपना एक पूरा चक्कर पूरा करती है। और ये 36 आवर भी कंफर्म नहीं है, ये भी अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स। इसका पूरी तरीके से आता है 5.56 मिनट में पूरा करती है, जिसको हमने अप्रॉक्स एस्टिमेट करके 6 आवर्स ले लिए हैं। अब देखो एक ईयर में इतना किया, 2 ईयर्स में फिर 365 करेगी और 6 आवर्स फिर बढ़ेंगे, 3 ईयर में अगेन 6 आवर्स, 4 ईयर्स में फिर अगेन 6 आवर, और अगर हम प्लस करेंगे तो ये 24 आवर हो गए। और हमें पता है कि 24 आवर का मतलब 1 डे होता है। तो इट मीन हाँ मैम फोर्थ ईयर में 1 डे और बढ़ गया, और 1 डे बढ़ने के कारण जो हमारा फोर्थ ईयर में जो चौथा साल है उसमें जो हमारे डेज हो जाएंगे वो 365 प्लस ये 24 आवर्स। तो कितना हो गया? 4 आवर्स का मतलब 1 डे, तो 366 डेज। और 366 डेज का मतलब क्या हो गया? ये आपका 1 डे और बढ़ गया। और 366 आपकी होती है कौन से उसमें? आप देखो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, हमें मम्मी पापा ने, टीचर्स ने काफ़ी सिखाया होगा। अगर तुम्हें जनवरी फरवरी में याद करने हैं कि भाई कितने दिन होते हैं, तो हमारे मम्मी पापा ने ऐसे सिखाया था कि भैया ऐसे मुट्ठी बंद करो, ये वाले जो ऊपर उठे हुए हैं जो हमारे, इनको हम 31 डेज बोलते हैं, और जो नीचे गैप है इन गैप को हम 30 डेज में काउंट करते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फिर हम इस 1 डे को काउंट कहाँ करें? क्योंकि देखो ये तो फिक्स है 31 वाले, नीचे वालों में सब में 30 है, बैलेंस तो बिगड़ा नहीं। बट हाँ एक जगह बैलेंस बिगड़ा है मैम, कि यहाँ पर जो ये वाला था जनवरी के बाद जो मंथ आता है वो 28 डेज का था। इट मीन्स फरवरी 28 डेज की है, अगर उसमें एक में बढ़ा भी दूँ तो 29 ही होंगे, और किसी में दिक्कत नहीं आएगी, उसमें फरवरी में दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं किसी और में कर दूंगी तो वो तो 31 हो जाएंगे, फिर मैं एक और कहाँ से लाऊंगी? तो इसलिए हमने क्या करा, जो एक डे था ये किस डे में बढ़ाएं? तो हमने ये 1 डे प्लस कर दिया किसमें? फेब्रुअरी में। तो इट मीन्स जो 4th ईयर होता है उसमें जो फेब्रुअरी होती है वो होती है हमारी 29 डेज की।
तो हमारी 4th ईयर में। अब 4th ईयर में जब हम चौथे साल में आए तो हमारी फरवरी 29 डेज की होगी, तो इसको एक और नाम तो देना चाहिए मैम, कुछ स्पेशल है, क्योंकि भैया 4 साल बाद आपकी फरवरी 29 की हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो मैम स्पेशल है। तो स्पेशल होने के लिए मैम इसका कुछ नाम भी रख लेते हैं। तो इसका नाम होता है लीप ईयर। इस वाले ईयर को, इस वाले साल को याद रखने के लिए हम इसका नाम रख देते हैं लीप ईयर। तो इट मीन्स लीप ईयर क्या है, जब आपका चौथे साल में जो आपकी रोटेशन, जो रिवोल्यूशन अर्थ करती है, उसमें 365 डेज की जगह एक डे और बढ़ जाता है और 366 डेज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं। कि यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मैम, फिर ये 4th डे में ये 366 डेज हमें पता कैसे चलेगा कि अर्थ ने 4 साल में पूरा कर लिया? तो देखिए इनके लिए क्या होता है, लास्ट में 2020 में लीप ईयर था, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 4 ईयर प्लस कर दो तो कितना आएगा, 4 to 20, मतलब 2024 जो आने वाला ईयर होगा वो भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर। तो ऐसे ही हम क्या करते हुए चलेंगे, अगले सालों में फिर 24 प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बाद देखो आने वाले साल में 24 जो ईयर आएगा, जो साल आएगा अगला, उसमें लीप ईयर होगा, और उसके बाद 2028 ईयर को क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? चलें आगे। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक मोमेंट जो है वो क्लियर होता है। अब अर्थ के कुछ और पार्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो जियोइड शेप की है, जियोइड शेप की, जिसे हम इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन कि एक स्फीयर फॉलो करती है, एक स्फीयर को फॉलो करती है। इट मीन्स, और हमें पता है जो स्फीयर है वो क्या है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है मैम, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इट मीन्स हमारे अर्थ में भी 360 डिग्रीज होंगे। यस मैम, 360 डिग्रीज होंगे। गॉट इट? तो हमें एक बात और पता है कि जो नॉर्थ साउथ हमारी जो अर्थ है वो इस एक्सिस से थोड़ी टिल्ड है। टिल्ड होने के कारण तो ये नॉर्थ, ये साउथ। इट मीन्स हमारी जब अर्थ टिल्ड है तो कोई ना कोई एंगल में डिस्टर्बेंस हुई है। तो क्या डिस्टर्बेंस हुई है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 360 डिग्री में जब स्फीयर जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, वहां पे तो फिर जो लाइन होनी थी वो बिल्कुल बीच की डायमीटर होनी थी, जिसे हम डायमीटर में क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर। और मैंने आपको अभी बताया था, जब डायरेक्शन बता रही थी कि जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब अर्थ जाती है, मूव करती है, तो ये जो डायरेक्शन है देखो इस तरीके से गई। और मैंने बताया कि जो सर्कल सा जो ये मूवमेंट है, इसको हम कौन सा पाथ बोलते हैं, ऑर्बिट। तो क्या मैं इसे ऑर्बिट नाम रख सकती हूँ इसका? यस मैम, ऑर्बिट रख सकते हो आप। तो ऑर्बिट से अगर मैं इसका एक एंगल, वर्टिकल एंगल खींचूं तो वो 90 डिग्री का होगा। यस और नो? 90 डिग्री का होगा ये वाला एंगल। हाफ अगर मैं करूं तो 90 डिग्री का। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल लाइन, या फिर वर्टिकल एंगल बोल लेंगे हम। वर्टिकल लाइन ही ठीक रहेगा, वर्टिकल लाइन। इट मीन जो कि हमारी होनी थी 90 डिग्री की। बट हमने देखा अर्थ तो ऐसी है नहीं, अर्थ इसके अपोजिट। अर्थ तो यहाँ से टिल्ड होती है और टिल्ड होके ये इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। और यहाँ पर नॉर्थ, जबकि हमारा नॉर्थ कहाँ पर होना था, यहाँ पर। और अर्थ जो है नॉर्थ वहाँ पर बनाती है। हमारा साउथ, अगर मैं इसको सीधी लूँ तो हमारा साउथ इधर होना था, पर जो अर्थ है वो साउथ इधर की तरफ बना रही है। गॉट इट? तो कहीं ना कहीं मैम एंगलों में कुछ ना कुछ चेंज आया है। जी बिल्कुल। जो 90 डिग्री का एंगल था, जो वर्टिकल एंगल था, हमने देखा कि अर्थ कितने उस पर टिल्ड हुई है, नॉर्थ की तरफ। तो हमने देखा ये वाला जो एंगल बना है 23.5। तो मैम ये वाला एंगल कितने का रह गया, ये वाला एंगल कितने का रह गया? अब ये वाला एंगल कितने का रह गया जरा बताओ। 90 डिग्री से वर्टिकल इधर ले जाओगे तो 90 डिग्री का है, उसमें से 23.5, 23.5 को मैं 0.5 कर सकती हूँ, और यहाँ पे घटाने के लिए 0। आप बताओ जरा माइनस करके कितना आया। किया कितना आया? यहाँ पे 5, 9 में से 3 गए, कितने बच्चे? 6, और 8 में से 2, 6।
66.5। तो इट मीन्स मैम ये वाला जो एक्सिस से और ऑर्बिट के बीच में जो प्लेन बनता है, जो एंगल बनता है, वो 66.5 का बनता है डिग्री। क्या यहाँ तक ये क्लियर है? इट मीन्स अर्थ का जो अपने एक्सिस से जब वो टिल्ट जो वर्टिकल लाइन से जब वो अपने एक्सिस की तरफ टिल्ट करती है तो 23.5 का एंगल बनाती है, बट जब वो अपने ऑर्बिट से और जब हम एक्सिस के बीच का कितना प्लेन वो बनाती है तो वो 66 डिग्री 66.5 डिग्री का प्लेन बनाती है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कमेंट करें आप यहाँ तक बताने के लिए। आगे मैं बढ़ती हूँ तो हम एक एंगल आया है आपका एल्यूमिनेशन एंगल, इल्यूमिनेशन एंगल, इल्यूमिनेशन लाइन बोल सकते हैं हम या सर्कल बोल लो। तो मैम इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन का मतलब जहाँ कोई चमकदार चीज, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? तो देखें हमारी अर्थ और ये सन के रेस हमारी अर्थ तक पहुंचती है। अब आप देखें कि हमारा जो ये एक्सिस था यहाँ से नॉर्थ टू साउथ, जब ये सूरज की रोशनी जितने पार्ट्स पे, अर्थ की जितने पार्ट पे जाती है, जितने एरिया को ये कवर कर रही है, अब देखो हमें अर्थ के यहाँ तक का एरिया कवर हो रहा है और यहाँ से जो हमने एक लाइन खींच दी, ये जो लाइन खींची है जितना एरिया मतलब अर्थ ने कवर किया रेज ने, सन की रेज ने, देखो पीछे तो नहीं जा रही है ना, सन की रेज पीछे नहीं जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये यहाँ पे डार्कनेस होगी और यहीं पर आपका दिन होगा, यहाँ पे डार्कनेस है। तो हम एक लाइन खींच देते हैं कि भैया कहाँ तक रोशनी आ रही है सूरज की, तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाली जो लाइन होती है, इसी को बोलते हैं इल्यूमिनस लाइन। इल्यूमिनियस लाइन का मतलब होता है कि अर्थ का कितने पार्ट तक रोशनी आ रही है। जस्ट लाइक अगर आप ये हाथ पे देखें तो इतने पार्ट पे इसकी रोशनी आ रही है और इतने पार्ट पे रोशनी नहीं आ रही है। अब कौन बता रहा है कि भाई हाथ का कितना पार्ट रोशनी को अचीव कर रहा है और कितना डार्कनेस में है? तो देखो ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन बनी, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनस या इल्यूमिनस लाइन या फिर लाइन ऑफ इल्यूमिनस, लुमिनस। समझ आया? तो इस तरीके से अर्थ का हमने इल्यूमिनस लाइन और इल्यूमिनस एरिया भी हमने देख लिया है। अब थोड़ी और चीज देख लेते हैं हम इसी पे। अब ये देखिए एक्सिस यहीं पर है और ये इक्वेटर है इधर, वेस्ट ईस्ट। तो अब मैम एक बात बताओ कि फिर दिन और रात कैसे बन रहे हैं? तो अब आप देखें कि जितने पार्ट पे लाइट पड़ती है उतने पार्ट पे दिन होता है ग्लोब के, अर्थ के। देखें जितने पार्ट पे सन की रेज आती हैं उतने पार्ट पे दिन होगा और जो उसके पीछे का एरिया होगा वो क्या होगा? अंधेरे में होगा, तो वहां पर रात होगी। तो इट मीन्स सूरज की रोशनी जहाँ जितने पार्ट पे पड़ेगी वो दिन कहलाएगा और जितने पार्ट पे अंधेरा होगा, जहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, वो रात कहलाएगा। तो एक बार समरअप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा मोशन ऑफ द अर्थ, और मोशन ऑफ अर्थ में हमने दो तरीके के मोशन अर्थ की मूवमेंट देखी थी। एक देखी थी हमने रोटेशन और एक देखी थी हमने रिवोल्यूशन। एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन में हमने देखा था कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाती है तो उसे रोटेशन बोलते हैं, और इस रोटेशन को करने में अर्थ को जो टाइम लगता है वो 24 आवर्स का लगता है। 24 घंटे में अर्थ जो है अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिससे कि हमारे दिन और रात बनते हैं। तभी हम कहते हैं कि 12 घंटे की रात है और 12 घंटे का दिन है। इट मीन्स वो किस लिए करते हैं? हम सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब घूम रही होती है, देखो सन तो फिक्स है पर अर्थ जो है वो घूम के जब सन के चारों तरफ, सन के आगे आ जाती है तो दिन, और जो पीछे वाला पार्ट हो गया वो रात। तो इस तरीके से रोटेशन में दिन और रात बनते हैं। और रिवोल्यूशन से आपके क्या साल और जो आपके सीजन्स वगैरह हैं वो चेंज होते हैं। इस तरीके से रोटेशन और रिवोल्यूशन का पढ़ा। फिर हमने देखा था कि जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल एंगल जो अर्थ बनाती है अपने ऑर्बिट से, अगर हम स्फीयर मान रहे हैं अर्थ को, तो जो एंगल बनना था वो 90 डिग्री से बनना था। बट क्योंकि हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्ड है, अपने एक्सिस पे,
झुकी होने के कारण जो एंगल 90 डिग्री से यूं सीधा परपेंडिकुलर बनना था वो नहीं बनता, और वो टिल्ड होके 23.5 पे एक एंगल बनाती है। ठीक है, 23.5 झुकी हुई है अर्थ अपने एक्सिस पे, तो ऑर्बिट से और जो एक्सिस के बीच में जो प्लेन बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। और फिर हमने देखा था लाइन ऑफ इल्यूमिनस। लाइन ऑफ इल्यूमिनस क्या किसे कहेंगे, तो मैंने आपको बताया जब अर्थ है जब सन के सामने आती है और जितने पोर्शन पे, अर्थ के जितने पोर्शन पे सूरज की रोशनी पड़ती है और जितने और उससे अगले पोर्शन में जो अंधेरा रहता है, तो कितने पोर्शन तक सन की रेज जो है अर्थ पर पड़ती है, वहां तक हम जब लाइन खींच लेते हैं तो इसे ही को कहते हैं इल्यूमिनस लाइन या लाइन ऑफ इल्यूमिनस बोलते हैं। ये था आज हमारा आज का लेक्चर मोशन ऑफ द अर्थ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।